हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड हीरो की जिसने 80 और 90 के दशक में अपने एक्शन और डांस से धमाल मचा दिया था। इस गुड लुकिंग हीरो के आगे फीके पड़ जाते थे उस जमाने की हसीनाओं के डांसिंग मूव्स, जिसके कारण ही बॉलीवुड में डांसिंग स्टार के नाम से भी जाने गए ये हैंडसम एक्टर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। 80 के दशक में अमिताभ जी जैसे सुपरस्टार पर भारी पड़ गए थे मिथुन दा अपनी एक्टिंग के जलवों से। बैक टू बैक धमाकेदार मूवीज़ कर रहे थे मिथुन दा। लेकिन दोस्तों, ये अवार्ड विनिंग अभिनेता जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में थे, उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे। प्रेम प्रसंग से लेकर शादी, तलाक, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे किस्से तो उन दिनों फिल्मी मैगजीन की शान बन गई थी। धोखा देने की खबरें भी खूब चर्चा में रहा करती थीं। आखिर क्यों किया और किसके साथ किया, ये सब जानेंगे इसी श्रृंखला में। बस आप बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कलकत्ता में बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती और मां का नाम शांति चक्रवर्ती था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता से ही पूरी की है। मिथुन चक्रवर्ती का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और अपनी जवानी के शुरुआती दिनों में ये नक्सली विचारधारा के समर्थक भी हो गए थे। बताया जाता है कि उनका संबंध नक्सलियों के साथ भी रहा। बाद में उनके बड़े भाई के गुजर जाने के बाद उन्हें नक्सलवाद का साथ छोड़ना पड़ा। घर की स्थिति कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वो काम की तलाश में उस दौर के बम्बई यानी कि आज की मुंबई आ पहुँचे, जहां उनकी रुचि बढ़ी फिल्मों में। वो हीरो बनना चाहते थे फिल्मों में। पर दोस्तों, बम्बई आना जितना आसान था, जीवन यापन करना उतना ही मुश्किल। शुरुआती दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। कभी बस स्टॉप पर सोना पड़ा तो कभी शादी और बारातों में छुपकर खाना खाना पड़ा, क्योंकि रहने और खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था मिथुन चक्रवर्ती का। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाते रहे मिथुन, और आखिर में ऊपर वाले ने उनकी सुन ही ली। फिल्म दो अनजाने में उन्हें छोटा ही सही पर रोल मिल गया, जिसमें लीड एक्टर थे अमिताभ बच्चन और रेखा जी। मिथुन जी बंगाल से थे, जिसकी वजह से उन्हें हिंदी बोलने में थोड़ी परेशानी होती थी। बावजूद इसके मिथुन जी के छोटे रोल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से उनको और भी फिल्मों में जैसे अमरदीप, तराना, सुरक्षा जैसी फिल्मों में काम मिला। सपोर्टिंग रोल ही सही, पर लोग उन्हें जानने लगे थे। सन 1980 में आई फिल्म हम पाँच उनके जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जहां लोग उनके एक्टिंग के कायल हो गए थे। इसके बाद 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर, जिसने उनकी किस्मत ही पलट कर रख दी। इस फिल्म से उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, उनके डांस को इतना सराहा गया कि वो डांसिंग किंग के नाम से मशहूर हो गए थे फिल्म इंडस्ट्री में। इस फिल्म का जो गाना है आई एम द डिस्को डांसर, आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। मिथुन के आगे फिल्मों की लाइन सी लग गई थी। एक समय आया कि सुपरस्टार अमिताभ से ज़्यादा फिल्में मिथुन चक्रवर्ती को मिलने लगी थी, और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जैसे वतन के रखवाले, साजिश, प्यार के दो फूल, स्वर्ग से सुंदर और भी कई बेहतरीन फिल्में। मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में हिट होते जा रहे थे और उतना ही विवादों में भी बढ़ रहे थे आगे। उनकी लव लाइफ न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनने लगी थी। सबसे पहले अफेयर की बात करें तो लिस्ट में नाम जुड़ा सीधी सी दिखने वाली सारिका का।
कहते हैं सारिका मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई थी, पर कुछ दिनों के प्यार के दौरान ही मिथुन का दिल आ गया था पद्मिनी कोल्हापुरी पे और खूब नज़दीकियां आ गई थी इन दोनों के बीच। दोनों ने कई फिल्मों में भी साथ काम किया, पर यहाँ भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुँच पाया और बात ख़त्म हो गई। फिर मिथुन का दिल आया उस दौर की उभरती हुई एक्ट्रेस रंजीता पर, लेकिन हर बार की तरह कुछ समय साथ रहने के बाद दूरी बना ली मिथुन चक्रवर्ती ने, और फिर जो हुआ उसे तो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मिथुन दा का दिल आया इस बार किसी की पत्नी पर। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान योगिता बाली से दिल लगा बैठे थे मिथुन दा, पर योगिता शादीशुदा थी। वो उस जमाने के मशहूर सिंगर किशोर दा की पत्नी थी, पर मिथुन पागलों की तरह प्यार में पड़ गए थे योगिता बाली के। पर योगिता उनसे प्यार नहीं करती थी, जिसके बाद मिथुन ने चिढ़कर उनसे शर्त रखी कि मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर लड़की से शादी करके दिखाऊंगा। और योगिता बाली ने कहा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें पसंद भी कर लेगी तो मैं अपने पति को छोड़कर तुमसे शादी कर लूँगी। और सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए मिथुन दा ने उस दौर की फेमस मॉडल और एक्ट्रेस हेलेना लुइका को प्यार में फंसाया और फिर शादी करके महज 4 महीनों में तलाक भी दे दिया। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये कहानी सच है। सिर्फ एक शर्त की खातिर किसी की ज़िंदगी से खेल गए थे मिथुन दा, और फिर योगिता बाली ने शर्त के अनुसार किशोर कुमार को छोड़कर मिथुन दा से शादी भी कर ली। दोस्तों, तभी से मिथुन चक्रवर्ती और किशोर कुमार के बीच दुश्मनी भी हो गई थी, और किशोर कुमार ने मिथुन की फिल्मों में गाने से साफ इनकार कर दिया था आजीवन के लिए। इसके बाद योगिता बाली ने 2 बच्चों को जन्म दिया। सब जिंदगी में ठीक चल रहा था और फिल्में भी हिट चल रही थी मिथुन चक्रवर्ती की। तभी उनकी फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई श्रीदेवी से। वो इस फिल्म में मिथुन दा की को स्टार भी थी और उनका दिल आ गया श्रीदेवी पर। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी और सुर्खियां बटोरने लगी दोनों के प्रेम प्रसंग। कहते हैं उस टाइम श्रीदेवी की भी सगाई हो चुकी थी और मिथुन दा तो शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता भी थे। दोस्तों, दावा तो ये भी किया जाता है कि दोनों ने एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी और मीडिया में ये खबर भी आ गई थी। दोनों ने कई फिल्मों की शूटिंग भी साथ में की और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। जब ये बात मीडिया के बाद योगिता बाली को पता चली तो उनको गहरा सदमा लगा और कई सारी इकट्ठे गोलियां खा ली, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। जब मिथुन दा ने योगिता की गंभीर हालत और अपने दोनों बच्चों को रोते देखा तो उनका भूत उतर गया श्रीदेवी से प्यार का, और यहाँ से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए उन्होंने श्रीदेवी के साथ। बता दें कि इसके बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। बाद में योगिता बाली ने एक बेटे को और जन्म दिया। इस तरह मिथुन चक्रवर्ती के 3 बेटे हैं। मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्मों में व्यस्त हो गए। दोस्तों, कई नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती को, और आज भी छोटे मोटे रोल करते हैं मिथुन दा, फिल्मों में सक्रिय हैं। वेल फ्रेंड्स, ये थी मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ के बारे में कुछ अनसुने किस्से, जिसे जानकर आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।